कनेक्ट रहती हूँ। तो यूट्यूब में जितने लोग हैं आपके अपने अपने स्टूडेंट्स को दे दीजिए, जिनके भी स्टूडेंट्स हैं ना वो लोग लिंक दे दो, जितने भी नए लोग हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब में भी कनेक्टेड रहती हूँ, वहां पे उनके सवालों के आंसर मिलेंगे ओके। तो मैं अपना यूट्यूब में भी यहाँ पे रहूंगी लाइव, जो जो सवाल रहते हैं, मैं रहती हूँ दोनों जगह, तो वहां पर भी आपको सवालों के आंसर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये मत सोचो, क्योंकि देखो आपको चीजें सीखनी है, कंटिन्यू काम करना है, तो ये आज का कॉपी में लिख लो। नए पेज में 90 डेज का आपका क्या है, ये इंस्टाग्राम ग्रोथ का जो रोड मैप है, उसमें आपको क्या क्या करना होगा, किस तरह से करने होंगे, प्रोफाइल क्या बनाना है से लेके हाईलाइट कैसे मेंटेन करना है, और आपका 1 वीक में वो चीज सच में होना चाहिए, तभी आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ दिन हो सकता है छूट जाए, बट 1 घंटा तो निकाल सकते हो ना सभी की सभी अपने ऊपर काम करने के लिए, फेस्टिवल हो कुछ भी हो, 24 घंटे में से 1 घंटा निकालना है। लेकिन जो चीजें मैंने बताई हैं वो चीजें डेली इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है ना। हर वीक का आपको प्लान मिलेगा, थोड़ा 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 क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। हो सकता है 1 तारीख को आपने कुछ और, तो 30 तारीख यानी कि 30 दिन में आप में कुछ तो चेंज आएगा ना। 1-1 घंटे टाइम दोगे, होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। सही कह रहे हो कि नहीं, यहाँ पे बताओ कैसे जैस्मिन, सही है कि नहीं। ज्योति जी समझ में आ रहा है। और यूट्यूब में सबका चेहरा दिखाई देगा, तो अच्छे से थोड़ा सा रहो ठीक है, ओके। क्योंकि मेहनत आप ही को करनी है, कोई और नहीं करेगा। खाली प्रोफाइल बना लिए फिर प्रमोशन करवा लिए, आपको कुछ नहीं आता, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होगा, आपके लिए होगी। तो हर वीक का मैं एक प्लानिंग बता रही हूँ, ठीक है ललिता मालती, ओके। चलो सबसे पहला है, देखो इस मीटिंग का सबसे बड़ा गोल क्या है, मैंने किस पे टॉपिक दिया है आपको, 90 डेज इंस्टाग्राम ग्रोथ रोड मैप, मैंने कहा ना। तो हमारा गोल क्या है, इंस्टाग्राम को क्या करना है, 90 डेज में पूरा अपने प्रोफाइल को सेटअप करना है, हमारा गोल है। नंबर 1 लिख लो, आपका गोल क्या है, 90 डेज में इंस्टाग्राम प्रोफाइल को पूरा सेटअप करना है, ओके। सेटअप करना है, जो भी गलतियां हैं, जो भी खामी है, सबको, चाहे आप रील अपलोड कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी करो, उन सब चीजों को क्या करना है, सही करना है, ओके। दूसरा काम है, यहाँ पे मैं सवाल पूछ लूंगी, कॉपी में मैं भी लिख रही हूँ, लेकिन आपके पास होने चाहिए। मैं अगर क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, 2 था, ये पूछूंगी, ओके। अब दूसरा है, क्या आपने अपना नीच मैंने बताया था, और टारगेट ऑडियंस को समझा है कि नहीं, मैंने जो बताया है, टारगेट जो आपकी ऑडियंस है समझा है कि नहीं, ओके। तीसरा, आपको मैंने जो कंटेंट से रिलेटेड चीजें बताई थी, जो कंटेंट के हमारे पिलर होते हैं, जो स्तंभ होते हैं, आप उनके बारे में समझ चुके हो कि नहीं। तीसरा, कंटेंट को समझा है कि नहीं आपने, ठीक है। कंटेंट बना सकते हो कि नहीं, वो वहां पे तीसरा नंबर हुआ, कंटेंट बना सकते हो कि नहीं, जो मैंने चीजें बताई हैं उससे। कॉपी में सही से नोट डाउन करना, और मैं सामने से बोल रही हूँ, यूट्यूब का लिंक मेरा ज्यादा देर तक अवेलेबल नहीं रहेगा, मैंने उस दिन दे दिया था, बट ज्यादा बदमाशी करेंगे अगर आप लोग, तो मैं फिर नहीं ये करूंगी, ठीक है। तो जो लोग जूम पे एक्टिव नहीं है, यूट्यूब पे बराबर एक्टिव हो जाओ। हो जावे का। उसके बाद मैंने रील्स बनाना भी आपको सिखाया है कुछ महीने पहले, कैसे आप रील बना सकते हो। चौथा सवाल, रील बनाना सीखा है कि नहीं, और एडिट करना सीखा है कि नहीं, ठीक है। हमारा ये जो मीटिंग है ना, ये वाला जो अभी मैं आपको रोड मैप दूंगी, उसमें रील कैसे बनाना है, कैसे आपको एडिट करना है, वो सारी चीजें। तो मैंने कंटेंट आपको दिया था, रील बनाना और एडिट करना, ये मैंने एक से 3 सेगमेंट दिया है आपको। तो आप लोग कितने तैयार हो वो भी मुझे पता चलेगा। छठवां मेरा हमारा ये जो गोल है, अब अगर कोई भी आप कंटेंट डालते हो, मैंने उस बार भी कहा था, कोई भी टॉपिक है, ठीक है, कंटेंट आप कंटिन्यू डाल रहे हो कि नहीं, ये सवाल भी है आपके लिए, ठीक है। कंटेंट आप नियमित रूप से इंस्टाग्राम में क्या कर रहे हो, पब्लिश कर रहे हो कि नहीं, ये आपका अगला सवाल है। 7वां नंबर सवाल,
7वां नंबर हुआ सवाल, कितना नंबर हुआ? और लास्ट सेगमेंट में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी रीच एंगेजमेंट वाली, समझ में आया? इंस्टाग्राम का एसईओ बताया था मैंने और एनालिटिक मैंने बताया था, तो उससे रिलेटेड चीजें बताऊंगी इसमें। इंस्टाग्राम का एसईओ साथ में एनालिटिक, आपने कितना समझा है? 7वां। और सबसे बड़ी बात मैंने बताया था आपका पीआर, पर्सनल ब्रांड आप बिल्ड कर सकते हो कि नहीं, इसका गोल यही है। आज मीटिंग दे रही हूँ उसमें ये भी गोल है कि आप अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करोगे। तो 10 से 12 चीजें हैं यहाँ पे, तो वो चीजों को मैं क्लियर करूंगी आपके, मैंने पुराने सेगमेंट में दिया है उसे आज बेसिक से एडवांस है। इंस्टाग्राम का एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कैप्शन लिखना, हैशटैग लगाना, कीवर्ड लगाना, वो एसईओ होता है, तो मैंने वो आपको बताया था। फिर एनालिटिक बताया था, रिच व्यू ऑडियंस वाला, तो वो होता है एनालिटिक। इन दोनों को मैंने आपको समझाया था, तो सभी के ऊपर में मैं बता रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने कुछ चीजें और बताई थी, ऑडियंस के साथ कैसे एंगेजमेंट करना है, उनके साथ कैसे रिलेशन बिल्ड करना है, उन सभी टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, ठीक है ना? ताकि आप जो भी स्किल सीख रहे हो लास्ट में, ठीक है ना, आपने जो भी स्किल सीखी है विद इन 90 डेज में, लास्ट वाला सवाल है, ठीक है, आपने जो भी स्किल सीखी 90 डेज में, चाहे वीडियो एडिटिंग सीखा हो, चाहे पोस्टर बनाना सीखा हो, कराउजल बनाना, उससे आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो उस 90 डेज के अंदर, क्योंकि ये रोड मैप होना जरूरी है। आपने कुछ ने बनाया, पोस्टर बनाना शुरू कर दिया, कुछ ने कुछ और करना शुरू कर दिया, तो ये चीजें नहीं चाहिए। समझ में आ रही है ना बात, क्या बोला मैंने आपको? जो चीजें मैं बता, आप उस दिन देखो ज्वाइन नहीं हुए थे तो गलती आपकी है रीना जी, मैंने तो नहीं, अच्छा देखो नहीं थे तो मैंने यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है। पता है आप लोगों की खासकर गलती क्या है, आप लोगों को लगता है कि मैम ऐसी चीजें बता रही है, मुझे भी आप लोगों को चीजें बताने के लिए पता है रिसर्च करना पड़ता है, 2-2 घंटा 4-4 घंटा, कभी कभी मुझे 2 दिन लग जाते हैं रिसर्च करने में, उस चीजों को नॉर्मली आपको बताना है करके, फिर मुझे पूरा नोट निकालना पड़ता है, नोट्स वगैरह बनाना पड़ता है। आप लोग को क्या लगता है मैम आई ऐसी बोल रही है? तो थोड़ा सा ब्रेन भी यूज करो, जो भी चीजें होती है भाई मुझे भी एनालाइज करना पड़ता है, अपने इंस्टाग्राम में दूसरे अकाउंट को भी देखना पड़ता है कि कौन सा अकाउंट कैसे ग्रो कर रहा है, आपको आइडिया दे सकूं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको पका पकाया अगर मिल रहा है तो थोड़ा सा खाने के लिए भी आराम से बैठ जाओ शांति से 1 घंटा, ठीक है ना? रेसिपी चाहिए ना खाना बनाने की, तो बस वैसे ही ग्रो करना है तो रेसिपी मिल रही है, बट रेसिपी को बनाने के लिए भी हाथ चलाना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा सुनो समझो और करो। और जिनको भी सेशन नहीं मिल पा रहा है जूम पे, जो अटेंड नहीं कर पा रहे, कम से कम मेरे चैनल में आराम से देखो एक, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज को इस बार क्लियर किया हुआ है। और मैंने वही चीज कहा, अभी जो अगस्त में चीजें बताई जा रही है वो आपको नहीं बताई जाएंगी, ये इसी महीने ही रहेगी। जो जो चीजें बताऊंगी ना इस महीने, हो सकता है 10 सेगमेंट हो मेरा, और ये 10 2027 में आएगा, उसके पहले आपको नहीं मिलेगा 2027 के पहले, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा मैं 4 महीने के बाद ही दूंगी। उस बीच में आपकी मेहनत लगेगी, आप कैसे काम करोगे उन चीजों को मैं आज बता रही हूँ, किस तरह से आपको काम करना है। ओके चलो, और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्री बैठे हैं बट लिंक के थ्रू ज्वाइन नहीं होना चाहते, यही तो मैंने कहा ना। चलो, इसमें सबसे पहला है आपका, देखो नंबर 1, कॉपी में नोट डाउन कर लो, नंबर 1 है आपका पहला फेज 90 डेज में डे 1, बहुत जरूरी है, इसे हम बोलते हैं फेज 1। कॉपी में नोट डाउन कर लो फेज 1, यानी कि फेज 1 क्या होता है, एक तरह का फाउंडेशन है आपका, 3 से 4 फेज होते हैं, ठीक है ना हमारे पास। तो उसे कैसे कैसे काम करना है, 3 फेज होते हैं, जिसमें से पहला फेज होता है फाउंडेशन, यानी कि बिल्डिंग बनाना, बिल्ड करना, यानी कि प्रोफाइल को आप कैसे बिल्ड करोगे वो चीजों के बारे में बताऊंगी, ठीक है? तो फेज 1 है आपका फाउंडेशन,
कॉपी में नोट डाउन कर लो, फेज 1 इक्वल टू फाउंडेशन, जिसमें 1 से लेके 30 दिन आपको क्या करना है वो लिखो। फिर डे 1 डे 2 वीक 1 वीक 2 ऐसे बताऊंगी उसमें। डे 1 से लेके डे 30 तक आपको क्या करना है। फेज 1 में आप कौन हो, किसके लिए कंटेंट बना रहे हो, वो चीजें क्लियर होना चाहिए। डे 1 से डे 30 ओके, आपको क्लियर होना चाहिए आप कौन हो। आप एक हाउसवाइफ नहीं, अभी डिजिटल क्रिएटर हो गए हो, ओके, कंटेंट क्रिएटर बन गए हो, और आप किसके लिए कंटेंट बनाते हो। फेज 1 मैं पूछ लूंगी बीच में, फिर मुझे मत बोलना मैम आपने नहीं बताया, और उसमें अंडरलाइन कर दो। फेज 1 में डे 1 से लेके डे 30 आपको अपने बारे में बताना है, और कंटेंट आप हाउसवाइफ के लिए बनाओ, स्टूडेंट्स के लिए बनाओ, लर्निंग के लिए बनाओ, या फिर टिप्स देने के लिए बनाओ, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। 30 दिन आप डेली रील डालना है तो डेली रील डाल दो, नहीं डालना है वन डे गैप में डालना है तो हफ्ते में 3 रील डाल दो, एक पोस्ट एक कराउजल, कॉपी में लिख लो। हफ्ते में 3 से 4 रील होनी चाहिए। संडे को ना थोड़ा रिलैक्स मार दो, ठीक है। 6 दिन है आपके पास, मंडे से लेके क्या सैटरडे, तो 3 रील डाल दो, एक पोस्ट डाल दो, एक कराउजल डाल दो, तो 5 हो गया आपका। तो 6 कर लो, 2 कराउजल, आपको जैसा लगता है। मंडे एक कराउजल दे दिया, अब उसके बाद थर्सडे एक कराउजल दे दिया, या फिर वन डे गैप में आपने क्या किया, मंडे को रील डाला, मैं ऐसे देखकर मंडे को रील डाला, दूसरे दिन पोस्ट डाल दिया, ट्यूसडे को फिर रील डाला, फिर कराउजल डाला, फिर रील डाला, ऐसे करके आप बांध के रखोगी, ओके। अब दूसरा है फेज 2, डे 31 से लेके डे 60। देखो कैमरे के सामने, लक्ष्मी जी आपने बोला है कि कैमरे के सामने आने के पहले तैयारी। देखो कैमरे के सामने नहीं आ सकते, आप अपना बैकग्राउंड का एक वीडियो बना लो, ओके। फेस जरूरी नहीं है दिखाना, बैक भी दिखा सकते हो, काम करते भी दिखा सकते हो। वो जब कैमरे के सामने आना कब होता है पता है आपको टेंशन, जब आप वर्बली, जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे जूम पे और यहाँ यूट्यूब में, ठीक है, दोनों में आप लोग के साथ बात कर रही हूँ, तो सामने से जब हम वर्बली बोलते हैं ना तब हमें टेंशन होगा कैमरे के सामने आने के लिए। बट हम जब अपने बैकग्राउंड में कोई काम कर रहे हैं और वहां पे हमें कंटेंट देना है तो डर नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। वर्बली के लिए डर होता है पर आरए के लिए नहीं होता भाई, टेक्स्ट मैसेज के लिए, ठीक है। तो सब अपना वीडियो रिकॉर्ड कर लो, वर्बली वॉइस ओवर कर सकती है, ओके। अब देखो फेज 2 में लिखो, आपका फेज 2 है। फेज 1 मैंने बताया आपका फाउंडेशन है, ओके। फेज 1 था फाउंडेशन, जहां आप क्या हो और आप किसके लिए कंटेंट डाल रहे हो। 1 से 30 दिन यानी कि डे 1 से लेके डे 30 आप कौन हो ये याद रखो, और आप किसके लिए कंटेंट बना रहे हो, ओके। अब फेज 2 है आपका कंटेंट, जो आप कंटेंट बना रहे थे 30 डेज, 1 से 30 दिन में आपने अपने बारे में डिटेलिंग में डाला, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं ये चीजें करती हूँ, ऐसा करती हूँ, वो चीजें अपने बच्चों के साथ यहाँ जा रही हूँ, फलाना ढोंका, जो भी बहुत सारी चीजें होती है अपनी तरफ से मैं बता रही हूँ। अब उसके बाद 31वें दिन, ये है पहला है फेज 2 है कंटेंट, जो भी कंटेंट बना रहे हो प्लस ग्रोथ। आपने 1 से 30 दिन में जो भी कंटेंट बनाया है, ठीक है, उसमें आपने कितनी वैल्यू दी लिख लो। फेज 2 है कंटेंट प्लस आपका ग्रोथ, डे 31 डे, ओके। आपने कितने वैल्यूएबल कंटेंट बनाए हैं वो देखो, ठीक है। आपकी ऑडियंस तक गई है कि नहीं, जो टारगेट ऑडियंस थी, मैंने बताया ना हम टारगेट ऑडियंस के ऊपर काम कर रहे हैं। जैस्मीन कॉपी में नोट डाउन करना है, मुझे नहीं देखना है, ओके। कॉपी में नोट डाउन करो फेज 2 का। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है 31 से लेके 60 में हम नोट डाउन करेंगे मैंने 30 दिन में कितनी वैल्यू दी है सामने वाले को, और वो मेरी टारगेट ऑडियंस तक गई है कि नहीं, जो हाउस वाइफ है, स्टूडेंट्स है, या फिर जो भी है, मॉम्स है, बाकी सारी। और मैं कंटिन्यू कर रही हूँ कि नहीं, मैंने जो सीरीज बताया हफ्ते में 3 से 4 रील, एक पोस्ट एक कराउजर, आप वो किए हो तो कंटिन्यू किया है कि नहीं, ठीक है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन मैंने रील दिया, ट्यूसडे को मैंने पोस्ट किया, फिर फ्राइडे को थर्सडे को पोस्ट किया, फिर मैंने सैटरडे को एक कराउजल डाल दी, तो मेरा 6 दिन निपट गया, ओके। अब यहाँ पे मुझे 31वें दिन में जाके एनालाइज करना है, 31 से 60 दिन में कि मैंने कितना
वैल्यू वाला दिया है कंटेंट। अगर मैंने महीने में मान के चलो कितना रील हो गया आपका, हफ्ते का 3 है तो 12 रील दिया, फिर आपने दिया बाकी सारी चीजें, तो टोटली आपने कितनी वैल्यू दी है, समझ आ रहा है ना? ठीक है ना, ताकि आपके ऑडियंस तक पहुंचे। अब है आपका फेज 3। अब आपने 2 महीने कंटिन्यू काम कर लिया, 2 महीने जो तरीके बताए हैं उसमें, यानी कि आपका ब्रांड बना कि नहीं, ब्रांड और मोनेटाइजेशन बोलते हैं इसे, ब्रांड प्लस मोनेटाइजेशन तीसरा फेज है आपका, तभी आपको कोलैबोरेशन मिलेगा। 2 महीने आपने काम कर लिया। अब ये देखो आपका पर्सनल ब्रांड कितना बना, ठीक है, 61 से लेके 90 दिन ऑडियंस आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करती है। 60 दिन का तो टाइम निकल गया, तो ऑडियंस ट्रस्ट करेगी तभी तो फॉलोअर गेन होंगे ना। यानी कि आपको 61 से लेके 90 दिन में काम करना है, ऑडियंस आपके ऊपर ट्रस्ट करे। यानी कि जिन ऑडियंस के लिए आपने ये बनाई हुई है चीजें, वो क्या है, काम कर रही है कि नहीं, कि 60 दिन आप अंधेरे में तीर चला रहे हो ऐसे, नहीं मेरी रील जानी चाहिए, मेरी पोस्ट जानी चाहिए, मेरी करौदल जानी चाहिए, तो एनालिसिस करना है। ठीक है, तो तीनों फेस है, तो उन फेस को अच्छे तरीके से करना है। 1 मिनट रुको। गेम खेल नहीं करता का ठीक है, लिख लिया, नोट डाउन बराबर कर लिया। अब देखो फेज 1 में हमें क्या क्या करना है, ठीक है। रजनी जी आपने क्या लिखा है, कराउजल रजनी जी धीरे धीरे आराम से नोट डाउन करो, चीजें आपको समझ में आएंगी, ऐसे नहीं आएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे 90 दिन का रोड मैप आप लोगों को मिल रहा है। रोड मैप मतलब होता है आपको 1 हफ्ते में क्या काम करना है। जैसे आप होते हो ना, स्टिचिंग का काम सीखते हो, सिलाई कढ़ाई का, कुकिंग करने के लिए जाते हो सीखने के लिए, तो आपको एक एक रेसिपी सिखाई जाती है कि इस हफ्ते में हम स्टार्टर सीखेंगे, इस हफ्ते में हम ब्रेकफास्ट का सीखेंगे, इस हफ्ते में लंच का, इस हफ्ते में डिनर का, इसमें इवेंट के लिए कोई बर्थडे है या फिर कुछ और है। तो उसी तरह से आपको वीक बाय वीक, 90 दिन मतलब कितना वीक हुआ, 12 वीक हुआ ना। तो मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगी कि क्या क्या करना है। ठीक है, जो बिगिनर है, जितने भी बिगिनर है जिनको 1 डे 2 डेज हुआ है या फिर 1 वीक हुआ है, उन्हें अपनी स्टार्टिंग ट्रेनिंग्स करनी है। उसके पहले इंस्टाग्राम में कुछ भी नहीं करना है। 10 डेज जो पुराने हैं उनके लिए अलग रोड मैप रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जो बिगिनर है, जिनको अभी 1 वीक हुआ है, काम स्टार्ट किए, चीजों को सीखे, तो उनको जो भी ट्रेनिंग मिली हुई है, ठीक है, वो ट्रेनिंग को वो अच्छे तरीके से देखेंगे और नोट डाउन करेंगे। मेरे तरफ से 10 दिन कोई भी सवाल नहीं। क्यों? क्योंकि आप इस फील्ड में बिल्कुल नए हो, आपको एबीसीडी नहीं पता है। समझ में आ रहा है मुकेश्वरी, पूजा? ठीक है, आप में से जितने भी 1 वीक हो गया, किसी को 1 दिन हुआ, किसी को 2 दिन हुआ, यानी कि 10 दिन तक जिनको हुआ है अभी, वो सिर्फ अपने ट्रेनिंग पे ध्यान देंगे। 10 दिन उससे रिलेटेड जो भी नोट्स है वो चीजों को एकदम बनाएंगे।
कोई भी सवाल किए बगैर अगर आपको मिला है उन कामों को कंप्लीट करोगे। हाँ, अगर कोई डाउट है पूछ सकते हो, बट बिना उस टास्क को पूरा किए आप कोई भी सवाल या ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। और एक ट्रेनिंग को आपको लगता है मैं एक बार में नहीं समझ पा रही हूँ, किसी को भी समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं आती है अभी भी। जब भी आप लोगों के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाती हूँ ना मीटिंग्स के लिए, मुझे भी कुछ टॉपिक समझ नहीं आते, तो आप लोगों के लिए मुझे हल्के से हल्का चीजों को निकालना है, तो मैं कैसे करूंगी करके मैं डालती हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाती हूँ। तो वैसे ही आप उन ट्रेनिंग्स को एक बार 2 बार देखो और तीसरी बार में इम्प्लीमेंट करो। 2 बार कम से कम सुनना है, मैंने कहा है 90% सुनना है, 10% तीसरी बार में राइटिंग का काम। ओके, तो नए और बिगिनर जितने भी हैं उनके लिए यही एक टास्क रहेगा, 10 दिन अपने ट्रेनिंग पे ध्यान दो। उसके बाद इंस्टाग्राम का काम स्टार्ट करोगे। तो पहले हफ्ते में आपको क्या क्या करना है देखो। पहले हफ्ते में आपका डे 1 है, ठीक है, मान के चलो। ओके, देखो वीक 1 में आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना। ओके, वीक 1 में आपको क्या करना है, आपका जैसे ही पहला वीक आया, इंस्टाग्राम का बेसिक वीक 1 में लिखो। इंस्टाग्राम का आपको बेसिक जो भी है, फाउंडेशन है, नीड है, उसे पूरी करनी पड़े। कैसे? आप इंस्टाग्राम पे आओगे, अकाउंट बना लिया, अकाउंट बनाने का काम होगा वीक 1 में। जिन्होंने 10 दिन ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, 10वें दिन के बाद 11वें दिन इंस्टाग्राम में अपना फोन में लो, प्ले स्टोर में जाना है, इंस्टाग्राम को क्या करना है, डाउनलोड करना है, आपको अपनी आईडी बनानी है। अब उसके बाद आईडी तो बन गई, अब क्या करोगे, मैंने जो सेगमेंट दिया हुआ है इंस्टाग्राम में अपनी नीच कैसे क्लियर करनी है, तो आपने जो भी आईडी बनाई है, आपकी आईडी का नेम हुआ यूजर नेम। यूजर नेम तो सभी का बना हुआ है, डिजिटल बना है, किसी का ग्रोथ बना है। जो नए बनाने वाले हैं वो जो भी आईडी बनाने वाले हो थोड़ा ध्यान से बना लेना। ओके, आईडी बनाया। अब उसके बाद क्या करोगे, उस वीक में सबसे पहला काम बायो सही से सेटअप करना है। नेम के साथ आप अपना स्टेट देना चाहते हैं वो चीजें, ठीक है। तो बायो जब सेटअप करोगे तो इस बात का ध्यान रखना आपकी ऑडियंस कौन है, आपकी नीच क्या है। वीक 1 में क्या सही से करना है, बायो को बढ़िया से ऑप्टिमाइज करना है इंस्टाग्राम आईडी बनाकर। अच्छी बात है, मोनेटाइज हो गया है। तो देखो आप क्या करोगे, बायो को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपका नीच क्लियर हो, कॉपी में लिख लो। पहले हफ्ते में नीच क्लियर होना चाहिए, टारगेट ऑडियंस आपका पता होना चाहिए आपको, ठीक है। जो भी चीजें बनाने वाले हो तो टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए। तो 2 दिन का टाइम लोगे इसके लिए, डे 1 और डे 2। डे 1 डे 2 बायो और अपनी टारगेट ऑडियंस और नीच। डे 1 में आपने इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बना लिया, डे 2 में आप क्या करोगे, बायो और अपनी ऑडियंस को क्लियर करोगे, ठीक है। अब डे 3 में हम आएंगे, क्या करना है देखो, हमारी जो डे 3 में आएंगे तो हमें एक पोस्ट बनाना है, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, पोस्ट बनाना पड़ेगा। पोस्ट किसके लिए बना रहे हो, नीच क्लियर है, सारी चीजें हैं। तो वीक 1 में क्या करोगे, एक पोस्ट बनाओगे। वीक 1 में ज्यादा नहीं करना है, एक पोस्ट और एक रील बनाना रहेगा। तो क्या करोगे, अपनी कॉपी में जाओगे, क्या करोगे, डे 3 में 1 दिन का काम हुआ था, इंस्टॉल किया। दूसरे दिन आपने क्या किया, सीधा सीधा बायो वगैरह आपकी नीच है, जो भी चीजें आपने क्लियर कर ली। ओके, अब तीसरे दिन है आपका काम, जो भी आपकी ऑडियंस है ना उसके प्रॉब्लम्स लिखो। डे 3 में ये चीज होनी चाहिए अभी 90 डेज में, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तीसरे दिन आपको 10 प्रॉब्लम लिखनी है, मैंने कंटेंट क्रिएशन में बताया था। आप डेली के अपने टाइम टेबल को देख लो, 10 अपने काम लिखो, बताया था ना मैंने, गौरवित नाम है, वैष्णवी है ना, मैंने बताया था, फिर तक याद है। एक दिन आप बैठो, डेली आपके 10 काम लिख लो,
उसी से आप कंटेंट निकालो। तो वैसे ही आपकी जो ऑडियंस है ना, उनके पेन पॉइंट निकालो, 10 क्वेश्चन निकालो उसके लिए। जो भी आपकी ऑडियंस है तो उसके लिए 10 क्वेश्चन डे 3 में कंप्लीट करना है। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन लिख लिया, 10 प्रॉब्लम्स निकाल लो। डे 3 में 10 प्रॉब्लम निकाल लिया, डे 4 में निकालो 10 सवाल उससे रिलेटेड। पहले दिन क्या निकाला आपने? प्रॉब्लम, 10 प्रॉब्लम हो गए, चाहे 5 प्रॉब्लम हो, निकाल लो। अब उसके बाद प्रॉब्लम्स निकाला, तो प्रॉब्लम्स खाली निकाल के चैट जीपीटी में, परप्लेक्सिटी में छोड़ना नहीं है, उसे पढ़ना है, कॉपी में नोट डाउन करोगे। समझ में आ रहा है? चौथे दिन क्या करोगे? 10 जो प्रॉब्लम है उसे कॉपी में नोट डाउन करना है। समझ में आई? आपको चैट जीपीटी ने कंटेंट दिया है, पढ़ोगे। अब दूसरे दिन क्या करोगे? डे 5 में जाके, मेरा मैक्सिमम है, देखो पूरे दिन का तो कैलेंडर नहीं बता सकती, बट 1 वीक का मैं बता सकती हूँ। 1 वीक में क्या क्या चीजें आपको करनी है, ताकि आप आगे जाके कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे डे आपका 4 हो गया, 10 प्रॉब्लम निकाला। डे आपका देखो 5 में क्या करोगी? आपने जो प्रॉब्लम्स निकाली थी, ठीक है ना, 5 प्रॉब्लम, 10 प्रॉब्लम, उस पे सवाल निकालो। क्या निकालोगे? 5 सवाल है, तो सभी 5 प्रॉब्लम पे 10-10 सवाल निकालो। सवाल जैसे इतिहास क्या होता है, भूगोल क्या होता है होता है ना बच्चों का, व्याकरण किसे कहते हैं, याद है? तो आपने 10 प्रॉब्लम निकाल ली, हाउसवाइफ की हो, स्टूडेंट्स की हो, तो एक ही दिन में पूरे काम नहीं करने, इसीलिए कहा डे 4 में प्रॉब्लम निकाला, डे 5 में आपने क्या निकाला? सवाल निकाला। अब उसे भी क्या करोगे? 10 सवाल थे, एक सवाल क्या था, मतलब प्रॉब्लम पहला था, मेरे पास हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मेरी एक प्रॉब्लम हुई। हाउसवाइफ हूँ, बच्चों को मतलब टाइम देती हूँ तो अपने लिए टाइम नहीं मिलता, मतलब टाइम से रिलेटेड ही मैंने 10 प्रॉब्लम निकाल दी हाउसवाइफ की। अब पहला प्रॉब्लम क्या था, उसके ऊपर मैं बोलूंगी 10 सवाल दो। ठीक है ना, मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिलता क्योंकि मैं बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताती हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है। तो चैट जीपीटी से मैं कहूंगी कि भाई ये वाला मेरे पास प्रॉब्लम है, तो हो सकता है दूसरी जो हाउसवाइफ है, ओके चिल्ड्रन, समझ आ रहा है? दूसरी हाउसवाइफ है या स्टूडेंट है, उसके क्या सवाल हो सकते हैं? मैं तो सवाल दे रही हूँ, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो क्या सवाल दे सकते हैं? 10 सवाल दो इस क्वेश्चन पे, 10 सवाल। ओके नंदनी, आप यूट्यूब में जाके कर लेना, ठीक है ना? जो जो लोग यहाँ से कुछ टेक्निकल के लिए जा रहे हैं वो यूट्यूब से करना। अब देखो, उसको बोलो मुझे 10 सवाल दो इससे रिलेटेड, ठीक है? अब वो आपको 10 सवाल देगा, तो उस 10 सवाल को नोट डाउन करोगे। कहाँ करोगे? कॉपी में ही करोगे। प्रॉब्लम 1, उसके नीचे 10 क्वेश्चन, ठीक है? फिर पन्ना पलटो, प्रॉब्लम 2 10 सवाल, प्रॉब्लम 3 10 सवाल, ऐसे ही करके आपके कितने पन्ने भरेंगे? 10 को 10 प्रॉब्लम दी, 10 पन्ने भर गए। अब आपने सवाल लिखे है ना, एक एक सवाल, कंटेंट बना पाओगे कि नहीं? कंटेंट बना पाओगे कि नहीं? आपके पास कितने सवाल निकल गए? 10 प्रॉब्लम दिया था, सबके 10, 100 कंटेंट निकला आपके पास। कितना निकला? 100 कंटेंट निकल गया, यानी कि 90 डेज क्या हुआ आपका? फुल हो गया। फुल हुआ कि नहीं? अब आपको क्या करना है? डे 6वें में आपने जो सवाल दिया था उस पे रिसर्च करनी है, ठीक है? जैसे मैं अभी दिखाऊंगी, अभी आप लोगों को रिसर्च करती, तो आपको उस पहले सवाल पे रिसर्च करनी है। एक प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 1, उस पे मैंने 10 सवाल निकाले। अब उस 10 सवाल में से पहला सवाल आया मेरे पास, उस सवाल को मैं लूंगी, बोलूंगी इसका कंटेंट मुझे कैसे बनाना है। तो क्या करोगे? मैंने रिसर्च करने के लिए क्या क्या नाम बताया था टूल का, बताओ मुझे चैट बॉक्स में, दोनों तरफ से चाहिए मुझे, यूट्यूब में भी आंसर चाहिए और इसमें भी, जूम पे भी। बताओ रिसर्च करने के लिए कौन कौन से टूल दिए थे आप लोगों को? जल्दी चैट बॉक्स में बताओ भाई। पहला टूल मैंने दिया था आपको जेमिनाई, कंटेंट रिसर्च करने के लिए। एक टूल बताया था क्लाउड, एक है परप्लेक्सिटी और एक है चैट जीपीटी। मैंने 4 चीजें बताई हैं। तो उस पहले सवाल को चैट जीपीटी में भी डाल दो, जेमिनाई में भी डालो, क्लाउड में भी डालो और परप्लेक्सिटी। साथ ही साथ कहाँ पे डाल सकते हो? गूगल में सर्च मार सकते हो। ओके, कहाँ पे? गूगल। और सबसे जरूरी इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, एक्सप्लोर सेगमेंट में। तो टोटल आपके पास 6 टूल्स हो गए, ठीक है?
अब आपने उस सवाल को डाला, छठवें दिन में वो सवाल डाला है आपने, किसी और दिन नहीं। पहले दिन क्या किया था, इंस्टाग्राम को डाउनलोड किया, यूजर नेम किया, दूसरे दिन बायो को किया, क्योंकि बायो में हमें पता है ना मैं कौन हूँ, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, सारी चीजें कर ली। फिर तीसरे दिन मैंने क्या कहा था, जो भी हमारे ऑडियंस है, देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, तो उन सारी चीजों को मैनेज करना है। चौथे दिन में आपको क्या करना बताया मैंने, प्रॉब्लम बताया, 10 प्रॉब्लम निकालो, 5 प्रॉब्लम जो भी है, ठीक है। अब 5वें दिन में उस प्रॉब्लम के 10 सवाल निकाल लो। अब 6वें दिन मैंने क्या कहा, रिसर्च करना है आपको, क्या करना है, रिसर्च करना है। डरना नहीं कि आज मैम क्या बता रही है कुछ अलग ही है, ठीक है, डरना नहीं, क्योंकि ये आपका 90 डेज का फाउंडेशन है, ये कोई नहीं बताएगा आपको जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब ये हो गया आपका डे 6 हो गया, 6 हो गया, मस्त 6 दिन निकल गया आराम से, सुस्ती से, क्योंकि ना मैंने वीडियो बनाई ना मैंने कुछ की, सिर्फ मैंने थ्योरी पे काम किया है, ठीक है ना, थ्योरी पे। अब यहाँ पे 7वें दिन जाओगे, क्या करोगे, रिसर्च भी कर लिया। आप 30 दिन का क्या करोगे, पूरा कंटेंट बनाओगे, 30 दिन का कंटेंट बनाना है। अब रिसर्च कर लिया, एक सवाल निकाला था आपको, उसके ये मिले होंगे बहुत सारे, रिसर्च किया, तो 30 दिन का आप कंटेंट बनाना है आपको। एक प्रॉब्लम 10 सवाल, एक प्रॉब्लम 10 सवाल, तो 10 प्रॉब्लम इक्वल टू कितने सवाल हुए थे, 100 सवाल हो गए ना। और वो भी एक दूसरे से रिलेटेड है, कहीं बाहर नहीं गया, आपकी नीच से और आपकी ऑडियंस से रिलेटेड है। तो आपको 30 दिन का कैलेंडर बना लेना है अब उसी सवाल की। 7वें दिन यही काम है, कैलेंडर, क्योंकि 30 दिन का कैलेंडर रेडी नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। अब उस कैलेंडर को कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगी, ओके। तो मेरा एक वीक क्या हुआ, एकदम शांति से सिर्फ कॉपी और डायरी के साथ मैनेज हो गया, ठीक है ना, टेंशन नहीं हुआ ना मुझे। अब दूसरा वीक, इसमें क्या होगा, देखो आपका सबसे बड़ा चीज था ना, पता है, जो कंटेंट बनाना था, वो आप एकदम निश्चिंत हो गए। क्यों, क्योंकि आपने अपना नीच क्लियर किया था, आपने अपनी ऑडियंस को टारगेट कर ली, मतलब आपको पता चल गया अब मेरी ऑडियंस की प्रॉब्लम क्या है, मैंने उसे जान भी लिया। अब उसी से रिलेटेड क्या कर लिया मैंने, 30 सवाल निकाले और उसके प्रॉब्लम जो भी है आइडियाज मैंने निकाल लिया उसी से रिलेटेड, तो एकदम फ्री हो जाओ। अब जाओगे दूसरा वीक, प्रोफाइल बिल्डिंग, दूसरा वीक प्रोफाइल अब बिल्ड करना है, ठीक है। प्रोफाइल बिल्ड में क्या करना है, मैंने नॉर्मली तो बनाने बता दिया, बायो है, ये सारी चीजें हैं। तो प्रोफाइल बिल्डिंग में 8वें दिन क्या करोगे, आपका यूजर नेम सही है कि गलत, आपने जो भी किया है वो चेक कर लेना एक बार, प्रोफाइल पिक्चर के बारे में पूरा। तो इस हफ्ते में आप क्या करोगे, सबसे पहला काम है हाईलाइट मेंटेन करना है, और जो भी चीजें हैं, यूजर नेम को एक बार चैट जीपीटी को दिखा देना, भैया ये मैंने यूजर नेम बनाया हुआ था, फलाना है, ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर है, साथ में मैंने ये बायो लिखा हुआ है, और ये मेरी क्या है, सीटीए वगैरह है। तो उन सब चीजों को क्या करोगे आप, क्या करोगे, मैनेज करोगे। और उसी बीच जो 30 डेज का आपने कैलेंडर बनाया है, डे 8, डे 9, डे 10 और डे 11, 12, 13, ठीक है, यानी कि ये जो दूसरा हफ्ता रहेगा ना, उसमें एक एक दिन बना लेना है। 30 दिन का आइडिया निकाला था ना, 30 दिन का, 7वें दिन आपने आइडिया निकाला 30 दिन का, ओके। 8वें दिन से इम्प्लीमेंट स्टार्ट कर दोगे, 8वें दिन एक बनाया, 9वें दिन एक, 10वें दिन एक, ऐसे कर करके आपको 14 दिन तक, यानी कि डे 14 तक 7 रील हो या पोस्ट हो या कराउजर रेडी कर लेना है। साथ में क्या करना है, उस हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में ही क्या करना है, बताओ दूसरे हफ्ते में क्या करना है, अपने प्रोफाइल को पूरा चेक करना है, प्रोफाइल बिल्ड कर लेना है। कैसे, यूजर नेम चेक किया, बायो चेक कर लिया, फोटो को भी चेक कर लिया, क्या मैंने सीटीए दिया है वो भी चेक किया। अब सबसे बड़ी बात आती है हमें करना क्या है, ठीक है, चेक तो कर लिया। अब उसमें होता है हाईलाइट, याद है हाईलाइट, आप लोगों को हाईलाइट बनाते हैं हम लोग, तो वो हाईलाइट स्टार्ट करनी है 13वें दिन से, ठीक है। डे 13 से आपको हाईलाइट बनाना है, स्टार्ट करना है, डे 13, 13वां दिन, वहां आपको हाईलाइट का जो टॉपिक बताया गया है उसमें से एक एक हाईलाइट स्टार्ट करोगे, ठीक है।
और आपका पूरा प्रोफाइल 14 तारीख तक यानी कि डे 14 तक रेडी। यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई सवाल है? मेरी आवाज डबल कैसे आएगी? मेरी तो सिंगल ही आवाज आ रही है। मेरी आवाज डबल आ रही है आप लोगों को? नहीं ना? ओके। बस। तो अब समझ आया, पहले हफ्ते में आपने इंस्टाग्राम का बेसिक सारा चीजें क्या क्या करना। क्या क्या सवाल लिखा है आपने? एक मिनट, तो ये सब प्रोफाइल किसी को क्या बताओगे भाई? यहाँ पे आपका तो ऑलरेडी प्रोफाइल बन चुका है ना, 2 हफ्ते में आपका प्रोफाइल तो टोटल हो गया, बन गया। प्रोफाइल बिल्ड हुआ कि नहीं मुझे बताओ करीना? 2 हफ्ते में आपका प्रोफाइल बिल्ड हो गया कि नहीं? 30 दिन का कैलेंडर था, उसमें से 7 दिन का आपने पूरा कॉन्सेप्ट रेडी भी कर लिया। आपको मेहनत लगी क्या वहां पे? 7 दिन का आपका कंटेंट आइडिया था, आपने आइडिया लिया था 30 दिन का, तो 7 दिन का आपने कंप्लीट किया ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब एक एक रील को लिया या फिर एक एक कॉन्सेप्ट को उठाया, आपने बनाया उस प्रॉब्लम के ऊपर में। ठीक है, नए हो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो आज जो बता रही हूँ ना वही चीजें तो दोबारा रिपीट देख लेना इस यूट्यूब पे, ठीक है ना? तो आपको दोबारा में समझ आ जाएगा। अब देखो, दूसरे हफ्ते में आपके प्रोफाइल का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। आप कौन हो, किसकी हेल्प करते हो, क्या करते हो, सारी चीजें आपने डाल के रखी है। साथ ही साथ 1 वीक का टोटल काम हो गया कंप्लीट, और दूसरे वीक में भी हो गया प्रोफाइल बिल्डिंग। अब तीसरे में याद है कंटेंट फेज 2, उसके बाद ही आता है। तो यहाँ पे आप हाईलाइट वगैरह सारा मेंटेन करोगे दूसरे हफ्ते में। आप ट्रिप वाला डाल रहे हो हाईलाइट में, कहीं घूमने जा रहे हो फैमिली के साथ, बर्थडे मना रहे हो उसका, तो आप लोग को हाईलाइट इस तरह से मैनेज करना है। बताऊंगी नहीं, हाँ कराउजल, एक से ज्यादा जब हम फोटो डालते हैं ना उसे हम कराउजल कहते हैं। जैसे मेरा वाला देखा है ना आप लोगों ने, मैंने 10 टूल्स बताए, कुछ और बताए, उसे कराउजल कहते हैं। मतलब एक से ज्यादा जब फोटो होती है, पोस्ट होती है, तो उसे कराउजल कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वीक 3, तीसरा वीक, यहाँ पे कंटेंट स्टार्ट कर देना है हमें। कंटेंट पूरा स्टार्ट कर देना। कैसे? कंटेंट कितने तरह के होते हैं मैंने बताया था आप लोगों को, कंटेंट के टाइप बताए थे। तो यहाँ से कंटेंट स्टार्ट होता है। आपके जो 10-10 सवाल थे ना, वहीं पर से चालू होते हैं इसमें। तो आपका उसमें हुक क्या होना चाहिए, सब चीज आप लोग को डिसाइड करनी है वीक 3 में। ठीक है ना? वीक 3 में क्या करोगे, कॉपी में लिख लो। कंटेंट का जो फाउंडेशन है उसे कंप्लीट करोगे। वीक 3 यानी कि कंटेंट किस तरह के होते हैं आपके, याद है मैंने बताया था? एजुकेशनल, प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पर्सनल ब्रांडिंग, स्टोरी टेलिंग, इंगेजमेंट और आपकी अथॉरिटी। याद है? तो आपको तीसरे हफ्ते में किस पे काम करना है, आप किस तरह के कंटेंट बना रहे हो। ठीक है, जैसे आपने एक रील बनाई तीसरे हफ्ते में, 3 रील मैंने बोला है, हफ्ते में 3 रील डाल सकते हो आरती, ठीक है ना? आरती, अनीता और अनुराधा जी, आपको हफ्ते में 3 रील डालनी है, मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे क्या करोगे, आज मैं सोच रही हूँ मंडे आज एजुकेशनल डालूं, मेरे पास जो प्रॉब्लम है ना कि ये फलाना टॉपिक है मेरे पास में, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं आज एजुकेशनल जैसा रील बनाती हूँ। तो उसका हुक देखना पड़ेगा, मैंने लास्ट सेगमेंट में बताया था। हुक क्या होता है, ओपनिंग लाइन को बोला जाता है, एक स्ट्रॉन्ग जहाँ पे लोग रुक जाते हैं 3 सेकंड के लिए, हुक ओपनिंग लाइन होती है। तो उस हुक पे आप कैसे बनाओगे, एजुकेशनल में क्या हुक होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हो तो आपका हुक कैसा हो रील का। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे, 3 मिस्टेक किया आपने तो इसे सुधारो, बताया था। टिप्स के लिए मैंने कहा था, व्यू नहीं आ रहे हैं ज्यादा, याद है ना इंस्टाग्राम पे, तो ये आपका होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, इस तरह का। अब उसके बाद स्टोरी बनाओ, कोई स्टोरी वाला बना सकती हूँ। ठीक है ना? मतलब वीक में 5 अगर कंटेंट बना रहे हो तो आपको क्या होगा, एजुकेशन भी दो, दूसरा है प्रॉब्लम है कोई तो उसका सॉल्व करो। आज मैंने किस टॉपिक पे एजुकेशन दिया, आज मैंने बताया इंस्टाग्राम रील मार्केटिंग के बारे में। ओके,
मैंने एजुकेशन दिया कि इंस्टाग्राम में अगर अपने रील को अच्छा बनाना चाहते हो तो आपका हुक बहुत अच्छा स्ट्रांग होना चाहिए, साथ ही साथ आपका सीटीए बेहतरीन होना चाहिए, मैंने एजुकेशन में दिया। अब वहीं पे दूसरे दिन मैं क्या बनाऊंगी, अगर मैं रील बना रही हूँ, ठीक है ना, दूसरा रील है, तो मैं बोलूंगी क्या आपका हुक कमजोर है, मिस्टेक बताऊंगी, प्रॉब्लम। अगर आपका हुक क्या है, कमजोर है, तो आप इंस्टाग्राम पे अपने रील को ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, कि आपकी भी ये प्रॉब्लम है ना। मैंने पहले वाले में क्या किया, एजुकेशन दिया, आपका हुक वगैरह सीटीए स्ट्रांग होना चाहिए, बट दूसरे में क्या कर दिया, सवाल दे दिया, आपका हुक और सीटीए क्या स्ट्रांग नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हो, जानिए कैसे, रीड कैप्शन, इस तरह से मैंने उसे प्रॉब्लम दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा मेरा रील बनाऊंगी, तीसरा स्टोरी टाइप। जैसे इंस्टाग्राम पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझसे भी ये 3 मिस्टेक्स हुई थी, क्या आप भी ये मिस्टेक कर रहे हो, तो स्टोरी टेलिंग टाइप में बनाऊंगी। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं अपने आप को समय नहीं दे पा रही थी, तो मैंने कुछ चीजें ट्राई की, ओके। जैसे 10 मिनट 15 मिनट के लिए मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, स्टोरी बता रही हूँ मैं यहाँ पे लोगों को, फिर उससे सीटीए दे दूंगी कि आप भी ऐसे ही करके अपने लिए टाइम निकालते हो। तो ये हुआ तीसरा दिन का, मतलब रिलेटेबल,